क्लोजर, हम सबको लगता है कि क्लोजर ना एक पर्टिकुलर तरीके से ही हो पाएगा। जब सामने वाला हमसे बात करेगा, हमें समझाएगा या हमसे माफ़ी मांगेगा या हमें माफ़ कर देगा, जब ये कॉन्वर्जेशन होगी ना तभी हम ना सेटल्ड फील करेंगे। बट ऑनेस्टली क्लोजर यूजुअली ना तो इतना लीनियर होता है ना ही इतने परफेक्ट तरीके से मिलता है। क्लोजर यूजुअली सामने वाले से तो नहीं मिलता है यार, क्लोजर ऑलवेज कम्स फ्रॉम विद इन। पर हमारी एक्सपेक्टेशन और होप क्या होती है कि बस एक वो कॉन्वर्जेशन हो जाए जिसमें हमें पता चल जाए कि ऐसा क्या हुआ कि रिलेशनशिप खत्म हो गया। तो हियर आई वांट यू टू रियली अंडरस्टैंड दैट ऐसे स्मूथ क्लोजर्स की जिसकी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, उसको करने के लिए देर आर सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स। वन, इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल अवेयरनेस, द एबिलिटी टू टेक अकाउंटेबिलिटी कि भैया हमारी तरफ से ये गलती हुई थी, ये चीज़ ऐसे इस रिलेशनशिप में नहीं चल रही है, तो दैट इज़ वाई वी फील दैट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट फिट फॉर अस, लेट्स पार्ट वेज। To do this, you need to have emotional maturity, emotional awareness, the ability to take accountability, the ability to have hard, difficult conversations and tolerate distress. अब अगर ये सब ऑलरेडी एक इंसान में एग्जिस्टिंग होता तो वो रिलेशनशिप में भी जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती तो ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स रिलेशनशिप के रिपेयर में भी काम आते हैं एंड मोस्ट प्रॉबेबली एंड होपफुली वो रिलेशनशिप चल रहा होता ठीक से। बट बिकॉज इट नेवर हैपेंड इन द रिलेशनशिप, दैट्स द रीज़न वाई अब्रप्टली दिस रिलेशनशिप हैज़ कम टू एन एंड। तो अब रिलेशनशिप के एंड होने के बाद ये एक्सपेक्टेशन रखना कि सामने वाला हमारे को चीज़ें वैसे करके देगा जैसे हम चाहते हैं, दैट होप एंड दैट एक्सपेक्टेशन यू सी इज सो फ्यूटाइल। सो दैट इज़ वाई it doesn't happen the way you expect it to be. दूसरी चीज़ ये होती है, lot of times people say I have just these 3 questions, ये 3 questions के मुझे आंसर मिल जाएंगे ना, I will be so much more settled. Boss, when a relationship has abruptly come to an end, both of the parties are hurting, right? And when you are going to ask your questions, you're going to ask your questions inside of that hurt, and those questions are mostly going to come across as an attack to the other person. Inside of their own hurt and inside of the attack that they are experiencing from you, they are going to come from a place of defense. तो जब वो डिफेंसिव होकर अपने जवाब देंगे, जब आप अटैकिंग वे में अपने सवालों को पूछेंगे, तो वो उन जवाबों से आपको आराम नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जिन चीज़ों के ऊपर आपने मरहम पट्टी कर ली होगी ना, वो दोबारा खुल जाएगी एंड इट इज़ गोइंग टू मेक यू फील वर्स। एंड आई एम श्योर द वंस who've had this kind of a conversation will agree with me. इसलिए क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि आपको एक परफेक्ट एंडिंग एक पर्टिकुलर तरीके से ही मिलेगी। कई बार क्लोजर का मतलब एक्चुअली बस यही होता है कि ये एक्सेप्ट कर लेना कि मुझे शायद इमोशनल क्लैरिटी कभी भी ना मिली थी, ना मिलेगी, उसके बावजूद भी आई कैन स्टिल मूव ऑन विद माई लाइफ। एंड ऑनेस्टली अगर हम इतने ही इमोशनली अवेयर, इंसाइटफुल और इस सारी अवेयरनेस को इन द मोमेंट यूज़ कर पाते तो कभी भी रिलेशनशिप्स इतने पेनफुली एंड ही नहीं होते। बट इन सब का मतलब ये नहीं है दैट यू लूज होप इन पीपल और इन लव। परफेक्ट एंडिंग्स माइट नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट बट दे डू एग्जिस्ट। एंड जब जहाँ परफेक्ट एंडिंग्स या मैच्योर एंडिंग्स नहीं है, हीलिंग वहाँ पर तब भी पॉसिबल है। यू डोंट हैव टू कीप वेटिंग दैट दिस विल नॉट हील, आई विल नॉट मूव ऑन टिल द टाइम आई डोंट गेट द परफेक्ट क्लोजर। और हीलिंग ना तब शुरू होती है जब आप वेट करना बंद कर देते हो कि कोई और सामने से आके आपको शांति देगा।